अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अखलाकुर रहमान। आप सभी का स्वागत है हुंकार 24/7 में। हम इस वक्त काठो पंचायत में, हमारे साथ बुलंदर राय जी हैं, समाज सेवी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं समाज की परेशानियों को लेके और कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेके। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलंदर साहब हुंकार 24/7 में। नमस्कार। अभी तो अब पंचायती चुनाव भी नज़दीक अब आने को हो गया है और लोग जो है अब घूमना भी शुरू कर चुके हैं। तो आप भी घूम रहे होंगे क्षेत्र, तो आपको क्या लगता है विकास के नज़रिए से पब्लिक क्या कह रही है? हाँ, हम भी घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर वार्ड जा रहे हैं, हर घर जा रहे हैं। और पब्लिक तो चाह रहे हैं पूरा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं चाह रहे हैं। पब्लिक का रुझान है कि मुखिया बुलंदर जी ही बने, उसमें सभी लोग का योगदान है, हर चीज़ है और बनाएंगे भी। पब्लिक सब बोलते हैं, सभी तबका पब्लिक बोलते हैं, हर जगह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे कोई तरह का बात है, सब जगह का लोग का रुझान है कि नहीं आपको ही बनाएंगे मुखिया। अच्छा, विकास के नज़रिए से हम बात करें तो इलाके में क्या कुछ अभी महसूस हो रहा है आपको? पब्लिक क्या कह रही है विकास? देखिए, विकास जो है, पब्लिक विकास की बात है, लेकिन पब्लिक बहुत ऐसे है कि नहीं जानते हैं कौन सा फंड क्या आता है नहीं आता है। हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। और जैसे असल पब्लिक जो रहते हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, उन लोगों को इंदिरा आवास चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, जो आधार कार्ड बना दीजिए, ये सब उन लोगों में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, उनको और रोड पैरा से उतना नहीं रहता है, लेकिन उनको छोटा छोटा काम पे काम उनका ही पड़ जी जाएगा। हाँ, उनका काम हो जाए, छोटा छोटा काम पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है बेचारे का। अच्छा, यही बात है। शिक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गरीब तबके का लोग है अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो उनका सोच ये है कि इतना पैसा लगेगा हायर एजुकेशन के लिए, तो हम इससे अच्छा है कि नॉर्मल ही पढ़ाए या फिर नहीं पढ़ाए, कमा ले बच्चा और घर चल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षा तो हर आदमी को ज़रूरी है, शिक्षित नहीं है तो बेकार है वो, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हर तबके का लोग को शिक्षा की ज़रूरी है और मेरा प्रयास रहेगा हर आदमी को शिक्षित करना। जो आदमी स्कूल नहीं जा रहे हैं या कहीं पे आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी नहीं खुला है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर जगह आंगनबाड़ी के केंद्र खुल जाए, छोटे छोटे बच्चा पढ़ने जाए। जो पढ़ने नहीं जाते हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे हम लोग कि जाइए पढ़िए लिखिए, उनका पढ़ने का वो बताएंगे, गुण सिखाएंगे कि पढ़ने से क्या क्या होता है। तो शिक्षा तब आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कोनो बात। शिक्षा भी आगे बढ़ेगा, सब कुछ होगा और लोग शिक्षित बनेगा। अभी भी हम वैसे जाते हैं जहाँ भी, खास करके महादलित बस्ती में, तो हर जगह हम पढ़ने का ही बात उन लोग करते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो उनको पढ़ाने का बात करते हैं और हर जगह लोग अब पढ़ता भी है। ऐसा नहीं है कि पूरा वही है, खेलने धूपने में नहीं रहता है, पढ़ता है, हाँ, पढ़ रहा है, हर जगह पढ़ रहा है। अच्छा, अभी पंचायत के अंदर में देखें तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी बच्चियां अभी भी कुंवारी बैठी हुई है, चूँकि पैसे के चलते उनकी शादी नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, शादी नहीं हो रही है वो ठीक बात है। शादी में तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि कहीं लग जाए, हर चीज़ हो जाए, कम खर्चा में उनका शादी हो जाए और हम लोग भी अपना सहयोग करके उनका शादी करवा दें। ये हम लोगों का प्राथमिकता है और रहेगा भी, आगे भी तो बनेंगे तो और ज़्यादा रहेगा। अभी तो कम है, तो बनने के बाद ज़्यादा रहेगा, उस सब पे फोकसिंग रहेगा। ऐसा नहीं होगा। के अंदर में एक स्वास्थ्य केंद्र है, आपको मालूम होगा, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। और आगे हम किसी से भी इंटरव्यू करते हैं तो वो हम जरूर ये बात रखते हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति थोड़ी सुधर जाए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र जो चपड़ाम में है, हॉस्पिटल जो है, उनको हम देख रहे हैं। वहाँ पे जंगल रहता था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एक रोड भी बना हुआ है अभी फ़िलहाल। अगला साल रोड भी बना है 7 निश्चय योजना से। वहाँ का वार्ड सदस्य जी और सचिव जी रोड बनाए हैं और उसके बाद काम भी हुआ है। सरकारी योजना वहाँ चला है, शिक्षा क्या बोलते हैं आप, स्वास्थ्य विभाग से काम भी हुआ है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हुआ है, लेकिन और जरूरी है, वहाँ पे बाउंड्री की जरूरी है,
कुछ बेड लग जाए ढंग से, वो सब ज़रूरी है। और हम लोग बन के आएंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे, आगे जाएंगे, आगे बोलेंगे, अगला अफसर को बोलेंगे, सबको बोलेंगे, कराने का काम करेंगे वो सब। अच्छा, विकास की बात करें तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब जो जैसे जीतने के बाद अगर आप जीतते हैं बतौर मुखिया, तो आपका विकास के नज़रिए से क्या कुछ रहेगा कि आने के बाद हम ये विकास करें, इस क्षेत्र में करें, चूँकि जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा ही अभी भी है पंचायत में बना हुआ। ये आपका कहना उचित है, परेशानी है, विकास नहीं है। नहीं का कारण है, मुख्य मुद्दा है कि जो भी पैसा आता है उसमें नहीं जानकारी के अभाव में लोग बिना जानकार लोग काम करते हैं। बिना जानकार जब काम करते तो पैसा सभी में बढ़ जाता है, काम धरा। हाँ, आपस में वैसे नहीं बांट लेते हैं, काम होता है तो काम होता है, काम के वजह में वो लोग ज़्यादा लोग रहने के कारण वो हो जाता है। और मुखिया सब जो अभी वर्तमान में मुखिया है वो सब उतना जानकार है नहीं, उनके साथ में उनका सहयोगी बोलिए या जो भी बोलिए, उनके भरोसे वो चल रहा है। जरूरी तो है टेंडर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सब का जो वर्तमान मुखिया है वो लोगों को कोई जानकारी ही नहीं था। लोग तो एक रंगा गांव में होके उनको चुन लिया था, लेकिन उस गांव, वो मुखिया जिस गांव का है उस गांव वाले को भी नहीं कभी इज्जत किया ही नहीं। फलस्वरूप ऐसा हुआ कि आप लोग देख ही रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो काम होगा, पंचायत में बहुत सारे काम है जो कि नहीं हुआ है। अभी हम बिना मुखिया का, बिना कोई चीज़ का बहुत सारे हम काम जिला से लाके किए हैं, जो आप लोगों के सामने हैं और यहाँ का पब्लिक के सामने है सारा चीज़, यहाँ का लोग। अभी तो और अभी उसी काम के बदौलत इतना लोग इज्जत भी हमको भी करते हैं और वही काम के छाप की वजह से हमको जीत भी मिलेगा, जो कि लोग बुझते हैं कि ये काम करने लायक लोग हैं और ये अनुभव भी है इनको, इन्हीं से काम होगा। हाँ, देखिए जनता को तो जब भी पंचायती चुनाव हुआ है तो जनता को यही रहता है कि हाँ कौन काम कर रहा है, कौन विकास किया, हम उसको देंगे। चूँकि जो अब जिनको पता नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो अगर खड़े हो रहे हैं और जीत भी जाते तो वो तो पंचायत का बंटाधारी करेंगे ना, विकास तो करेंगे। देखिए अभी मौजूदा हम बता रहे हैं, हम क्षेत्र घूम रहे हैं, शौचालय में क्या हुआ है कि शौचालय में पूरी तरह से लूट है। शौचालय के नाम से पैसा उठ गया है, कागज़ पे लिखित हो गया है, लेकिन शौचालय का जब पता लगा तो शौचालय बना ही नहीं है। कैसे हुआ? देखिए, शौचालय का जो है, शौचालय का टारगेट देता है आप ब्लॉक में इतना करना है, तो लोग सब उसको टारगेट पूरा करने के खातिर मुखिया सब ऐसा जानकारी के अभाव में पैसा उठवा देता है। एक शौचालय में फ़ोटो लगा दिया, फलाना लगा दिया करके वो सब सुनते हैं, हम तो करते नहीं हैं वो सब काम, सुनते हैं ऐसा करता है वो लोग, अपना लोग को रख के अपना सेटिंग करके वह सब ऐसा करवा देता है, समझिए। ऐसा सुनने में हम लोग भी आया है सब बात, और हम जब आएंगे तो वह सब दुरुस्त होगा, क्योंकि हम लोग फर्जरी का काम ही नहीं कोनो ऐसा होगा जो कि फर्जर हो, कहीं विकास करना है, काम करना है, उसमें कुछ हो या नहीं हो लेकिन काम करना। अगर इस्टीमेट 1 नंबर ईटा है तो 1 नंबर ईटा वहाँ लगेगा, बालू सोल्यूशन है तो सोल्यूशन बालू लगेगा, सीमेंट है तो कंक्रीट नहीं लग के लफार जरूर लगेगा। ऐसा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी करके बैठ जाइए और पैसा उठा लीजिए, वो सब नहीं, वो सब चलने नहीं दे। अभी भी जो भी आदमी जो उस लाइन में है हमसे डरता है कि भुलंदर को जिताना ही नहीं है, वैसे आदमी बोलता है कि उसको नहीं जिताना है, बाप रे बाप वो तो बहुत टाइट कर देगा पंचायत को, लेकिन गरीब गुरबा चाहता है वही जीते, वही एगो है जो काम करेगा, समझ गए ना पत्रकार जी। वो गरीब गुरबा तबका क्या जो जानकार नहीं है, वो चाहता है कि नहीं भुलंदर जीतेगा तो उनको जानकारी है, वह बढ़िया से काम करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जो उस लाइन में नहीं है या विरोध में है तो वो लोग विरोध तो करेगा ही। जैसे अगला दिन आप ही इंटरव्यू लिए थे मुन्ना जी का, मुन्ना मुखिया अमिंदर गुप्ता उर्फ मुन्ना जी का, तो वो बोले थे, लोग बोले थे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा वाले हैं, फलना है चिलना है, वह सब पैसा बांट करेंगे, फलना करेंगे। ऐसा नहीं है, कहीं किसी को पैसा से किसी का वोट लोग नहीं ले सकता है। जब भी वोटिंग होगा या वोटिंग लोग करेगा बिना पैसा का होगा, बिना पैसा का। हमारे पास तो लोगों का डेली 100-200 लोग आते जाते हैं, हम भी जाते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं कि कहीं कोई पैसा दे देता है तब, लोग चाह रहा है, हर जगह लोग चाह रहा है,
हाँ, जैसे मुन्ना जी है, मुन्ना जी सब तो बुजुर्ग हो गया, उन लोगों को तो इस समय पढ़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उम्रदार हो गया। ये सब काम है युवक का। युवक है तो दौड़ धूप करके सब कुछ करके हर चीज़ करेगा। तो मुन्ना जी सब जैसे को इसमें अब पढ़ने लायक है ही नहीं, क्योंकि 4 बार 5 बार चुनाव हार चुका है। समिति में सुनते हैं 2-3 बार चुनाव हार गया, एक बार मुखिया में हार गया बुरी तरह से, उनको मिला 519 वोट, हमको मिला 958 वोट पिछले चुनाव में पत्रकार जी। इसे उस टाइम भी हमसे वो बहुत पीछे थे, बहुत ज़्यादा पीछे। तो इस हिसाब से हम तो बहुत आगे हैं, उनसे भी आगे हैं। वो जैसे बोल रहे थे, हम भी हमारे व्हाट्सएप पे आया था, हम सुने, वो सब कहीं कुछ नहीं है। हर जगह भोलेंदर 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 हो रहा है। आपको भी पता होगा, आप तो हर जगह जाते हैं सर, आप जाते हैं, आपको सभी तरह से लोग से बात आपको होता होगा, क्योंकि आप लोग तो निरपक्ष आदमी हैं। तो इसके लिए हमारा है, हम चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जीतेंगे। हमको पूरा उम्मीद है, 101 रुपया उम्मीद है चुनाव हम जीतेंगे, और बहुत अंतराल से जीतेंगे। इसके लिए लोग हमको पूरा चाह रहे हैं, लोग के रुझान बता रहे हैं कि नहीं आप बनिएगा, हम लोग बनाएंगे एकदम निस्वार्थ भावना से। लोग सब बोलते हैं हमको, हमारे साथ में जो भी जुड़े हुए हैं और सच्चा और ईमानदार लोग हैं, झूठ फूस बोलने वाला एक भी नहीं है, समझे ना जी। प्रत्याशी के रूप में कौन खड़े हो रहे हैं आपके यहाँ से? हाँ, प्रत्याशी के रूप में आपकी वाइफ खड़ी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं, अभी ये सब डिसाइड हम बाद में करेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी इसका हम डिसाइड बाद में करेंगे। हाँ, पोस्टर देख के तो हम लोग पति पत्नी हैं जी, पति पत्नी हैं। बहुत ऐसे नेता हैं जो पति पत्नी साथ, जैसे नीरज कुमार बबलू जी विधायक हैं, मंत्री बने, उनका पत्नी MLC है नूतन सिंह, तो पति पत्नी है। तो इसके लिए तो सामने तो आना है ना दोनों को एक साथ होके। अब कौन लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये अभी बाद में बताएंगे आपको, दूसरा इनिंग में बताएंगे आपको हम बताएंगे वो भी बात, लेकिन दूसरा इनिंग एक साथ अभी नहीं बताएंगे। आपका हुंकार 24/7 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भोलेंद्र जी। ये थे समाज सेवी भोलेंद्र राय जी। आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे, मुखिया पद के दावेदारी पेश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप बने रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।